स्वागत है आपका जीएस प्रेप के यूट्यूब चैनल पर। 15 सितंबर को रेलवे का एक नोटिफिकेशन आता है। किस परीक्षा के लिए? सेक्शन कंट्रोलर एक पोस्ट है, उसके लिए नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है। और इस जो है सेक्शन कंट्रोलर का जो नोटिफिकेशन आया है, जो फॉर्म आई है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है, इसका परीक्षा पैटर्न क्या है। आप पूरे वीडियो में बने रहिए और कैसे आप सफल होंगे इस परीक्षा में, क्योंकि यह जो पद है वह लेवल 6 का एक पद है, एक अच्छी सैलरी वाला पद है। और इसमें केवल एक रिटन एग्जाम है, एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, जिसको आप देकर अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं इस परीक्षा में। यह जो सेक्शन कंट्रोलर का पद है वह पहले एनटीपीसी के माध्यम से आता था। ठीक है। इसका जो नोटिफिकेशन है नंबर है 425 है। ठीक है। और यह रेलवे के द्वारा निकाला गया पद है। आइए हम एक एक करके देखिए। सेक्शन कंट्रोलर जो है आपका ऑफिस इसी तरह से रहेगा। देख लीजिए, इसी तरह का ऑफिस रहेगा। एक ऑफिस में बैठ के आपको कंट्रोल करना रहेगा। ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक एक करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रावधान है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज कितनी लगेगी, कितनी फीस लगेगी, कितनी पदें हैं और सिलेबस क्या है, जिससे जो है आप लोगों को जानकारी मिल सके। क्योंकि यह एक एग्जाम दे के आप लेवल 6 यानी 4200 ग्रेड पे की नौकरी पा सकते हैं। और इसकी सैलरी आपकी लगभग, हमको लगता है कि 70,000 से कम आपकी सैलरी नहीं बनेगी। देखिए, यह जो नोटिफिकेशन आया है 15/9 से ऑनलाइन सबमिशन इसके शुरू हो जाएंगे। आज 17 तारीख है, 15/9 से फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो जो इसका लास्ट डेट है 14 अक्टूबर है। कोशिश कीजिए कि इसी महीने में आप, क्योंकि इसी महीने में फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि आप अगर लास्ट डेज की तरफ बढ़ेंगे तो सर्वर जो है कभी कभी स्लो हो जाता है, इसलिए फॉर्म बच्चों आप लोग नहीं भर पाते हैं। तो प्रयास करना चाहिए कि शुरुआत में ही फॉर्म भर के उसको अपनी तैयारी में जुट जाइए। देखिए, अगर फीस पेमेंट की बात की गई है तो 16/10 तक आपको मौका मिलेगा। फिर मॉडिफिकेशन करने की जो विंडोज है वो 17/10 को खुलेगी। अगर कोई मान लीजिए फॉर्म में आप कुछ गलती कर दिए हैं तो वहाँ पे आप 17/10 से 26/10 तक फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। अब जो महत्वपूर्ण है, इतना चीज आप जान गए। 15/9 को फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 14/10 लास्ट डेट है। प्रयास कीजिए कि आपका फॉर्म भरा जाए। देखिए, जो डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज है इसके बारे में आप बताते हैं आपको। इसमें जो है ग्रेजुएशन, ये ग्रेजुएशन पोस्ट है, ग्रेजुएट पोस्ट, जो इसकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अगर आप नॉर्मल बीए, बीएससी या बीटेक, जो भी ग्रेजुएट व्यक्ति है वह इस फॉर्म को भर सकता है। और 20 से 33 साल, ठीक है, 20 से 33 साल का छात्र इस फॉर्म को भर सकता है। देखिए, इस जो पोस्ट का नाम है सेक्शन कंट्रोलर, इस पोस्ट का नाम है, क्या नाम है? सेक्शन कंट्रोलर। और लेवल 6 की यह नौकरी है। जो इनिशियल पे है इसका 35,400। इस समय डीए 54% आपका चल रहा है, तो ये मान के चलिए कि लगभग आपकी 70,000 से नीचे सैलरी नहीं बनेगी। जो इस परीक्षा के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा है वो A2 मांगा है। जैसे A2 का मेडिकल स्टैंडर्ड मतलब होता है कि आंख से रिलेटेड आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। इसकी जो एज क्वालिफिकेशन दिया है 20 से 33 साल है, 20 से 33 साल। और टोटल वैकेंसीज इसकी 368 है। तो इस प्रकार जो है ये इसकी आपका यहाँ पे बता दिया गया कि यह लेवल 6 की नौकरी है। इसमें आपकी सैलरी लगभग 70,000 कम से कम बनेगी। अभी 8वां वेतन आयोग जैसे लगेगा, इसकी सैलरी लगभग 1 लाख के करीब में आपकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है। और नॉर्मल ग्रेजुएट व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब जो है, जो महत्वपूर्ण तथ्य है वही हम आपको बताते चलेंगे। बाकी तो 50 पन्ने का ये पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ है। अब देखिए, जो है मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात कर देते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड जो कि A2 बताया था उसी के बारे में यहाँ बात करेंगे। A2 क्या है? डिस्टेंट विजन आपका 6/9 और 6/9 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। ठीक है। नियर विजन जो है 0.6 जो है विदाउट ग्लासेस। एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मायोपिक विजन। आपको ये टेस्ट जो है पास होना चाहिए। यही A2 जो है
फिजिकल स्टैंडर्ड है। यहाँ देखिए आप एज लिमिट की बात की गई है, 20 से 33 साल आपको बताया गया ऊपर। जो यूआर जनरल और ईडब्ल्यूएस के लोग हैं वो 2 जनवरी 1993 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वे फॉर्म भर सकते हैं। 2 जनवरी 1990 ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर के लिए है डेट ऑफ बर्थ। एससी एसटी के लिए 2 जनवरी 1988 के तक के लोग भर सकते हैं। और लोअर लिमिट मतलब 1/1/2006 जो इनका एकदम अभी 1/1/2006 तक के बच्चे जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका रिलैक्सेशन की बात की गई है। नॉर्मल जो है 18 से 33 तक है, लेकिन ओबीसी अगर है, ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर में है तो 3 साल आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। एससी एसटी है तो 5 साल का। अगर एक्स सर्विसमैन है, जनरल और ईडब्ल्यूएस में है तो 3 साल आपको सर्विस कंप्लीट करना चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर के लिए 6 ईयर की सर्विस है आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस। अगर एक्स सर्विसमैन है तब। एससी एसटी के लिए 8 साल। तो यहाँ पे जो है एज रिलैक्सेशन की बात की गई है, बात कही गई है। देखिए एग्जामिनेशन फीस कितनी लग रही है। एग्जामिनेशन फीस जो है आपकी 500 रुपया है। लेकिन रेलवे का एक नियम है कि अगर आप फर्स्ट स्टेज जो है सीबीटी में बैठते हैं तो 400 रुपये आपके रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे। और एस सी एस टी माइनॉरिटी कम्युनिटीज इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस ईबीडी से अगर आप आते हैं तो 250 रुपया आपका फॉर्म रहेगा। और 250 रुपये आपके टोटल जो है रिफंड हो जाएंगे अगर आप फर्स्ट स्टेज ई सीबीटी में बैठते हैं। इस परीक्षा में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, कैसे आप सफल होंगे और अपनी एक सीट पक्की करेंगे उसके बारे में हम जानते हैं। यह जो है 4 स्टेज में परीक्षा होगी। ठीक है, पहला सीबीटी होगा, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें 100 प्रश्न आएंगे। ठीक है, फिर दूसरा होगा CABAT। ठीक है, फिर तीसरा जो है आप जानते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इन सभी जो है चरणों को पूरा करके आप इस परीक्षा में सफल होंगे और एक 4200 ग्रेड पे जैसी आप एक अच्छी नौकरी प्राप्त करेंगे। अब हम सीबीटी के बारे में जानेंगे कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें क्या प्रावधान है। तो यह जो है 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का टोटल परीक्षा होगी, जिसमें जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग है। ये सभी लोगों को जानकारी है, क्योंकि रेलवे हमेशा अपनी परीक्षाओं में 1/3 की निगेटिव मार्किंग रखता है। नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि जो है सीबीटी फॉर्म ज़्यादा पड़ेंगे और मल्टीपल शिफ्ट में इसको परीक्षा कराना पड़ेगा। अब देखें कि जो सिलेबस है वो क्या है। तो सिलेबस जो है द क्वेश्चंस विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस एंड आर लाइकली टू इंक्लूड क्वेश्चन पर्टेनिंग टू। ये ऑब्जेक्टिव जो है 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, मैथमेटिक्स के कुछ प्रश्न रहेंगे। नंबर सिस्टम रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहेगा, ये सब चैप्टर हैं मैथ के। एवरेज, परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, पावर एंड वर्क, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एलसीएम एचसीएफ, ज्योमेट्री, एरिया वॉल्यूम्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, बोथ ओनली बेसिक लेवल। जो आपके बेसिक लेवल की मैथ है, जैसे एसएससी जो रेलवे का सिलेबस होता है, जिस प्रकार के प्रश्न मैथ के पूछे जाते हैं उसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा जो टॉपिक है मैथ के अलावा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मल्टी सोर्स डेटा एनालिसिस, एग्जामिनेशन एनालिसिस एंड रेफरेंस ड्राइंग फ्रॉम टेक्स्ट टेबलो डाटा एंड डाटा रिप्रेजेंटेड ग्राफिक्स। देखिए चार्ट, ग्राफ, स्कैटर प्लॉट, पाई चार्ट, मतलब डीआई से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, डाटा सफिशियंसी जो रीजनिंग का टॉपिक है, डाटा अरेंजमेंट, यह जो है टोटल आपके इस मैथ से 60 क्वेश्चन आएंगे। 60 क्वेश्चन। देखिए इसमें जीएस का कोई जरूरत ही नहीं है इस परीक्षा में, केवल मैथ और रीजनिंग आपका बढ़िया रहे तो आप इस परीक्षा में 100% सफलता हासिल करेंगे। दूसरा जो पार्ट है लॉजिकल कैपेबिलिटी का, लॉजिकल रीजनिंग में देखिए क्या आएगा। बाइनरी लॉजिक, सिलोजिज्म, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, एजम्पशन, ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री, सॉल्विंग लॉजिक बेस्ड पजल्स, ये जो है रीजनिंग के सिलेबस दिए हुए हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में क्या आएगा। रीडिंग कम्प्रीहेंशन पैसेज वुड बी गिवन फ्रॉम एनी सब्जेक्ट ऑन हिस्ट्री, सोसाइटी, लिटरेचर, साइंस, इन्वायरमेंट, अब्स्ट्रैक्ट, मैथोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर
and the candidate would be required to understand and answer question on the main idea। देखिए एक पैसेज दिया रहेगा, उसी से प्रश्न कुछ पूछे जाएंगे, ठीक है। तो लॉजिकल कैपेबिलिटी रीजनिंग के कुछ प्रश्न आएंगे, रीडिंग कम्प्रीहेंशन रहेगा, मेंटल रीजनिंग रहेगा। मेंटल रीजनिंग में क्या रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग देगा, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट बेस्ड प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। सीरीज कंप्लीशन रहेगा, आइडेंटिफाई द पैटर्न इन अ सीक्वेंस ऑफ नंबर एंड प्रेडिक्टिंग द नेक्स्ट टर्म, ठीक है। मेंटल रीजनिंग के कुछ पोर्शन रहेंगे। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन रहेगा, कितने क्वेश्चन किस पार्ट से पूछे जाएंगे। तो जो मैथ वाला पोर्शन है, एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी में 60 प्रश्न आएंगे, लॉजिकल कैपेबिलिटी में 20 प्रश्न आएंगे जो आपको अभी ऊपर बताया गया है, मेंटल रीजनिंग में 20 प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 60, 20, 80, 20, 100 टोटल प्रश्न जो है आपके मैथमेटिक, रीजनिंग और पैराग्राफ से आ जा रहे हैं। इस पूरे परीक्षा में ना जीएस का कहीं रोल है, ना करंट अफेयर का कहीं रोल है। तो बहुत ही बड़ा पोर्शन आपका बच जा रहा है, मेहनत बच जा रही है। अगर और ये बहुत ही आसान है, अगर लिमिटेड सिलेबस है, अगर आप मेहनत करेंगे मैथ और रीजनिंग में तो जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। और आज ही से आप लोग लग जाइए, एकदम तैयारी आपकी आपकी धुआंधार होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिलेबस आप जान गए। अब जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जब आप पास हो जाएंगे तो उसमें जो है 8 गुना बच्चों को सीबीएटी के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। सीबीएटी के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है। अब जो है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है क्वालिफाइंग परीक्षा है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वालिफाइंग मार्क्स। द सीबीएटी shall have question and answer option only in English and Hindi. The candidate need to secure a minimum T score of 42 marks, मतलब 42 मार्क्स आपको सिक्योर करना पड़ेगा। तो यह एक क्वालिफाइंग परीक्षा है। अब जो है उसके बाद जब आप सीबीएटी क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो उसके बाद मेरिट विल बी ड्रॉन ओनली द कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द सीबीएटी। फिर एक मेरिट बनेगी जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है आपका मेडिकल होगा और आप सफल होंगे। अब जो है जो सेक्शन कंट्रोलर ऑफिसर की जो पोस्ट निकली है उसकी जोन वाइज वैकेंसी हम देखेंगे। जो जोन वाइज वैकेंसी है उसको यहाँ पे आप देख लीजिए कि किस जोन में किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी हुई है, ठीक है। तो अहमदाबाद में यूआर के 7 पद, ठीक है। अब आप इसको जब नोटिफिकेशन एक बार आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि किस जोन से आपको फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल जो है 174 जो है आपके जुआर के पद हैं, इसमें 56 जो है एससी के हैं, 34 पद एसटी के हैं, ओबीसी के 80 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 24 पद हैं। टोटल जो है 368 पद हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इस फॉर्म के सभी तथ्यों को आपको बता दिया गया, ठीक है। तो आज ही से आप लग जाइए इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए, क्योंकि इसमें जो है न जनरल साइंस, न जीएस, न हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, ना करंट अफेयर पढ़ना है। केवल मैथ और रीजनिंग और जो है पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न आएंगे, जो टोटल 60, 20 80 और 20 100 प्रश्न है, ठीक है। 1/3 माइनस मार्किंग है, 2 घंटे का समय है, और आप तैयारी करके एक अच्छे जो है पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका सपना है रेलवे में नौकरी पाने का तो इससे बढ़िया सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यह फॉर्म जो है एनटीपीसी के माध्यम से आता था और बहुत ही अधिक मात्रा में फॉर्म पड़ते थे, लेकिन यह जो है एक फॉर्म अलग से निकाला है। हो सकता है उससे कुछ कम बच्चे इसमें भरें, लेकिन पर्याप्त मात्रा में बच्चे भरेंगे और आपको भरना चाहिए फॉर्म, ठीक है। तो वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।